और सीधे आपको दिखाते जम्मू कश्मीर की तस्वीर। चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, लगातार बरस रहे विपक्षी पार्टियों पर। अब क्या कुछ कह रहे, सुनिए। मगर आप कभी भी जम्मू कश्मीर से गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, बंगाल बिहार चले जाएंगे, वो कहेंगे कि गुर्जर बकरवाल और पहाड़ी लोग देश की सुरक्षा कर रहे हैं, देश को बचाने का काम कर। सन 47 की लड़ाई हो, 65 की हो, 71 की हो, या दहशतगर्दी के सामने लड़ाई हो, हर लड़ाई को यहां के पहाड़ी भाइयों बहनों ने, गुर्जर बकरवाल भाइयों बहनों ने गोलियों को अपने सीने पर झेलने का काम किया है और इस देश को और हमारे जम्मू कश्मीर में अमन लाने का काम आप लोगों ने किया है। पूरे देश में इस मामले में ये पहाड़ी क्षेत्र के लिए, गुर्जर बकरवाल भाइयों के लिए पूरे देश में एक सम्मान का भाव है, एक सम्मान का फीलिंग भी है। भाइयों बहनों, आज मैं हमारे प्रत्याशी मलिक जी के लिए आप लोगों के वोट मांगने के लिए आया हूं, समर्थन मांगने के लिए आया हूं। आप मुझे बताओ भाई, आजादी के 75 साल समाप्त हो गए, ये पूंछ, राजौरी, डोडा, इस ओर के पहाड़ी क्षेत्र का विकास जितना होना चाहिए हुआ है क्या? अरे यार जोर से बोलो, मैं दिल्ली से आया हूं, हुआ है क्या? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन जिम्मेदार है? एनसी, कांग्रेस और पीडीपी इसके लिए जिम्मेदार है। पीडीपी इसके लिए जिम्मेदार। इन्होंने हमेशा से इस क्षेत्र का विकास न हो इसके लिए चिंता करी है। पूरे जम्मू कश्मीर को और विशेषकर ये पहाड़ी क्षेत्र को, पीर पंजाल की पहाड़ियों को विकास से महरूम रखने का काम किया है। मुझे बताओ, मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले 5 किलो चावल मुफ्त मिलता था क्या? अरे भाई जोर से बोलो, मिलता था क्या? मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले 5 लाख तक का इलाज मुफ्त था क्या? जोर से बोलो, था क्या? मैं आज फारूक अब्दुल्ला जी को पूछना चाहता हूं कि किसने हमारे गुर्जर बकरवाल और पहाड़ी भाइयों को विकास से महरूम रखा, और क्यों रखा आपने? जब हम पहाड़ी भाइयों को आरक्षण देने लगे, यहां भेद खड़ा करने के लिए उन्होंने कहा कि गुर्जरों का आरक्षण चला जाएगा। मैं आपको बताने आया हूं, यहां पर चौधरी तालिब हुसैन साहब भी मुझे मिलने आए थे मेरे घर पर। उस वक्त मैंने कहा था, नौकरियों में और दाखिलों में गुर्जरों का आरक्षण 1% भी कम करे बगैर हम पहाड़ी भाइयों को आरक्षण देंगे। और आज मैं फख्र से कह रहा हूं कि नौकरियों में और तालीम में जो आरक्षण था, वो गुर्जरों का जस का तस रखकर हमने पहाड़ी भाइयों को आरक्षण दिया। पहाड़ी भी खुश है और गुर्जर भी खुश है। और ये लोग कह रहे हैं कि गुर्जर और पहाड़ी बकरवाल को जो आंदोलन मिला है, आरक्षण मिला है, रिजर्वेशन मिला है, उसको हम हटा देंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, आप और उम्र छोड़िए, आपकी चौथी पुश्त भी आ जाएगी, हम ये आरक्षण को, रिजर्वेशन को हटाने दें। मैं आज कह कर जाता हूं थाना मंडी में, भाइयों बहनों, ये आपका अधिकार है, इसको कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता।
इतना ही नहीं, अभी तो आपको नौकरी में आरक्षण मिला है। आप मलिक जी को जिता दीजिए, हम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देंगे, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन। आप तो संतुष्ट हो कि हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगी क्लास 1 की। अरे क्लास 1 सी नौकरी से कुछ नहीं होता। इतने सालों से अन्याय हुआ है, जब तक पहाड़ी गुर्जर का बच्चा चीफ सेक्रेटरी डीजीपी नहीं बनता, तब तक आपका अन्याय दूर नहीं होगा। और ये प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन देंगे तो पहाड़ी बच्चे भी, गुर्जर बच्चे भी, बकरवालों के बच्चे भी चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी बन पाएंगे। यहां दूर दराज के क्षेत्र में टैलेंट नहीं है ऐसा नहीं, हमारे बच्चे भी, ईश्वर ने हमें भी इतनी ही अकल दी है जितनी बड़े बड़े शहरों में है, मगर यहां ट्रेनिंग का अभाव है। मैं आज कहकर जाता हूं, कमल के निशान पर मोहर दबा दीजिए। पूंछ रजौरी में आईएएस आईपीएस की परीक्षा के लिए हम ट्रेनिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे इतना नहीं, बच्चे को वहां रहने का खर्च होगा, पहाड़ से आएगा, कोई गुर्जर बच्चा वहां जाएगा, खर्च होगा, उसको हर साल 10,000 रुपए का वजीफा देने का काम भी हमारी सरकार करेगी। अगर इनकी अच्छी ट्रेनिंग हो गई, इनको अच्छे से पढ़ाया लिखाया गया, स्किल का ट्रेनिंग हुआ, इंटरव्यू देने का ट्रेनिंग हुआ, तो बच्चा आसानी से आईएएस आईपीएस बन पाएगा। और जम्मू कश्मीर छोड़ो, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से बंगाल तक हमारे बच्चे आईएएस बन पाएंगे। इसकी व्यवस्था जनाब नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं, नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, ये लोग कुछ दिया नहीं है और लेने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि हम रिजर्वेशन का पुनर्विचार करेंगे। मैं फिर से कहकर जाता हूं, हम रिजर्वेशन का पुनर्विचार नहीं करने देंगे। भाइयों बहनों, इस बार इस पहाड़ियों पर कमल का फूल खिलाइए। ये चुनाव 3 परिवारों का यहां शहंशाहत है, उसको खत्म करने का चुनाव। 75 साल से अब्दुल्ला परिवार, गांधी नेहरू परिवार और मुफ्ती परिवार शासन कर रहे हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपका अधिकार नहीं है क्या? है या नहीं है? अब तक जमहूरियत को उन्होंने अपने बूटों की एड़ी के नीचे कुचल कर रखा था। मोदी जी ने आने के बाद ग्राम पंचायत के चुनाव कराए, तहसील पंचायत के चुनाव कराए, जिला पंचायत के चुनाव कराए और जम्मू कश्मीर के 30,000 हुआ आज जमहूरियत के रास्ते पर है। वहीं से आने वाले दिनों में एमएलए, एमपी और मुख्यमंत्री और मंत्री बनकर निकलेंगे, मंत्री बनकर निकलेंगे। अब तक मुझे बताइए जरा, किसने ग्राम पंचायत, ब्लॉक और डीडीसी के चुनाव रोक कर रखे? ये अब्दुल्ला परिवार ने रोक कर रखे, ये मुफ्ती परिवार ने रोक कर रखा। नरेंद्र मोदी जी ने जमहूरियत को गांव तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया। और फारूक साहब, ये पहाड़ की वादियों में वोट मांगने तो आते हो, मगर जम्मू कश्मीर आपसे हिसाब मांग रहा है। 30 साल तक दहशतगर्दी चली, हमारे बच्चे हाथों में मशीन गन लेकर लड़ते रहे, शहीद हुए, मारे गए। पुलिस की ओर से मरे तो भी हमारे बच्चे बने और दहशतगर्दी में मरे तो भी हमारे बच्चे।
कौन जिम्मेदार है इसका? 30 साल में 3000 दिन जम्मू कश्मीर बंद रहा, विकास रुक गया, एक पूरी नस्ल पढ़े लिखे बगैर की हो गई। कौन जिम्मेदार है? फारूक साहब, आप और आपका परिवार जिम्मेदार है। 90 के दशक में जब यहां दहशतगर्दी हुई, तब आप तो इंग्लैंड में ठंडे में मौज मस्ती कर रहे थे और कश्मीर का युवा रोड पर मारा जाता था। आज भी डरा रहे हैं कि पहाड़ों में फिर से दहशतगर्दी आएगी, टेररिज्म आएगा। मेरी बात सुनकर रखो भाइयों बहनों, ये नरेंद्र मोदी सरकार है। हम टेररिज्म को पहाड़ में से गाड़ कर रख देंगे, इनको नहीं पनपने देंगे। नहीं, टेररिज्म से किसी का भला नहीं हुआ है। अरे फारूक साहब, आपने बच्चों के हाथ में बंदूकें और मशीन गन पकड़ाई, मोदी जी ने किताबें और कंप्यूटर पकड़ाने का काम किया है। और मैं आज कह कर जाता हूं, हम भी बंदूक पकड़ाएंगे, हम भी मशीन गन पकड़ाएंगे, मगर दहशतगर्दी की नहीं, सुरक्षा बल और सेना में स्पेशल भर्ती अभियान कराकर नौकरी देकर पकड़ा।